अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वल विश्र में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। अच्छा हिलाक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो तुम में इखलाक में सबसे अच्छा है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इनवर्स फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इफ़। हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f/9 f-32 और हमने क्या फाइंड करना है कि हमने c का इन्वर्स फाइंड करना है, यानी c इन्वर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमने फाइंड करना है f इन टर्म्स ऑफ c, क्योंकि जो फ़ारेनहाइट को जब हम सेल्सियस में लेके जाएंगे तो उसका जो इन्वर्स बन जाएगा वो इस फंक्शन का इन्वर्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो ये थी, c = 5/9 f-32। तो हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस। तो यहाँ पे हम f की वैल्यू को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये आ जाएगा 5/9 है, ये इधर आ जाएगा 9/5 f-32। ये आ जाएगा 9/5 c + 32 विच इज़ इक्वल टू f। तो हमने ये f को बिल्कुल क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिए। तो बस हम कह सकते हैं कि 10 इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स c विच इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा 9/5 c + 32। तो ये जो f इन्वर्स c है, यानी जो सेल्सियस का इन्वर्ट है, बेसिकली ये क्या होता है, ये फ़ारेनहाइट होता है। तो हमारे पास इन टर्म हम यूँ कह सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा 9/5 c + 32। तो ये जो f में हमने आंसर निकाला है ये आपके पास आ जाएगा f इन्वर्स c इक्वल टू f। अब हमें इसमें एक चीज़ उसने कही थी, एंड यूज टू कन्वर्ट 25 सेल्सियस ग्राफिकली। तो इसको हम ग्राफ पे भी सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते हैं कि पहले हम यूँ कर लेते हैं कि पुट c = 25 सेल्सियस। फार्मूला है आपके पास f = 9/5 c + 32। यह आ जाएगा 9/5 c की जगह आ जाएगा 25 + 32। 5 5 = 25, 9 5 = 45 + 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास ये 45 है और ये आपके पास 32 है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 77। दो एक वैल्यू टेबल्स की ओर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा ग्राफ बनाना इजी हो जाए। अगर आपके पास सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है, जैसे सेल्सियस की एक वैल्यू उसने हमें दी है 25, एक हम रख लेते हैं 15, 25 और 35। बस हमने इस फार्मूले में f = 9/5 c की जगह वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर देंगे + 32। बस ये आपके पास आ जाएगा 9/5 c की जगह पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 + 32। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 59, दूसरा आंसर आपके पास आ गया था 77 और तीसरा अगर हम यहाँ पे 35 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 95। अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप सपोज कर लेंगे जो x एक्सिस पे इसको हम सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस में हम फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा 5 10 15 20 25 30 और 35। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 95 है, तो यूँ कर लेते हैं 20 40 60 80 एंड देन 100 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया 20। हम ग्राफ ड्रा करें, अगर आपके पास आ जाएगा 50 से 59 तो ये 69 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 25। अब देखिए ये 60 और ये आपके पास 80 है, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू 77 है, तो उसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दें और 35 पे 95 या 100 से थोड़ा सा नीचे कर दें। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है आपके पास। ये इसको हम यहाँ से आगे भी ले जाते हैं। अब बेसिकली हमने जो फाइंड करना था 25 पे वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो 25 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो
75 है। यानी अगर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू 25 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपके पास 77 है। ये चीज़ हमने ग्राफ पे शो करनी थी, तो ये हमने इसका फाइनल ग्राफ बना दिया। इस क्वेश्चन में दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था सेल्सियस का। जब हमने सी इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमने फ़ारेनहाइट, क्योंकि जो सेल्सियस का ऑपोजिट होगा वो आपके पास फ़ारेनहाइट होगा। बस बाकी सिंपल सा फार्मूला हमने बनाया है कि फ़ारेनहाइट का मैथमेटिकली फार्मूला यानी जो एफ इन्वर्स सी सेल्सियस का इन्वर्स होता है वो आपके पास फ़ारेनहाइट होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब रफ अब यूँ समझ लें कि अगर आपके पास x माइनस 2 कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपके पास जो जी ऑफ एक्स है तो ये आपके पास सपोज करें अगर कोई पैराबोलिक फंक्शन है तो देखें ये लाइन किसी ना किसी जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। हमने बेसिकली ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो अगर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं कि फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो किसी जगह पे ये पॉइंट एक दूसरे के लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके गुजरेंगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स माइनस 2, जी ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब अगर ये किसी जगह पे कोई पॉइंट होंगे तो बेसिकली ये एक्स और वाई कोई पॉइंट है, यानी हमने एक्स और वाई की वैल्यू को बेसिकली आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर 4x माइनस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 5x, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 1 जार 4, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स को कामन कर लो, x माइनस 4 माइनस 1 कामन करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास ये x की दो वैल्यू हैं तो आप ये याद रख लें कि ये ग्राफ जो होगा x को किसी जगह दो जगह से इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब यही वैल्यूज़ हम किसी भी फंक्शन में पुट करके वहाँ से y निकाल लेते हैं कि फार y पुट x, तो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आसान है, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ कि पुट x इन एफ ऑफ एक्स। एक दफ़ा आपके पास x की वैल्यू 4 है, एक दफ़ा आपके पास x की वैल्यू 1 है, और इसको हम जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में पुट कर लेते हैं, वो आपके पास है x माइनस 2। तो 4 में से जब हम 2 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो पहला ऑर्डर पेयर आपके पास आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और अगर पहला पॉइंट यानी x में अगर आपके पास 4 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। तो अगर आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो यही फंक्शन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। तो सेकंड पॉइंट फिर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास y होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1। तो ये आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे जहाँ से ये एक लीनियर ग्राफ और ये पैराबोलिक ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हमने बस इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन मेडिकेशन इज़ टेकन बाय अ पेशेंट इट्स स्लोली यूज्ड बाय द बॉडी आफ्टर एन आवर्स, द अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज़ टेकन बाय अ पेशेंट इट्स स्लोली यूज्ड बाय द बॉडी। आहिस्ता आहिस्ता वो अमाउंट मेडिसिन जो है उस बॉडी पे इफेक्ट हो रही है। आफ्टर एन आवर्स द अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिमेनिंग इन द बॉडी इज़ गिवन बाय, यानी हमें ये फंक्शन दिया जा रहा है कि एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 0.9 पावर n mg, और ये जो n है आपके पास याद रखना है n इन आवर्स। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ n अगेंस्ट n, यानी हमने फंक्शन ड्रा करना है
विद रिस्पेक्ट टू n की सम वैल्यूज़। अब वो ये कह रहा है कि एंड यूज़ द ग्राफ टू फाइंड देयर इज़ 20 mg मेडिसिन इन द बॉडी के अंदर जो 20 mg फंक्शन है, जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन है वो रह चुकी है, तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे कि लेट द ऑर्डर्ड पेयर अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, एन की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ये आ जाएगा एफ ऑफ एन। सिंपली हम पहले इसमें एक दफ़ा 1 पुट कर लेते हैं, हम देखते हैं कि ग्राफ की वैल्यूज़ कितनी बड़ी आ रही हैं। ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 0.9 पावर 1, उससे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 108 mg 108। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा कम करके वैल्यूज़ को देखते हैं 0.9। अगर हम वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो आंसर आ रहा है 70। थोड़ा वैल्यूज़ को एक्सीड कर लेते हैं, 1 है, फिर हम 10 कर लेते हैं इसको। अगर मैं 10 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 41.84। अगर मैं इसी को 10 की जगह आप 20 कर लूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है 20 ज़्यादा है, हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं, इसको 15 कर लेते हैं। अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 24.7। और अगर मैं इसको कर लेता हूँ 20 तो ये मेरे पास कुछ आ रहा है 14.58। तो ये जो एफ ऑफ एन है, ये सारी जो वैल्यू आंसर आपके पास आंसर आ रहे हैं, सपोज कर लीजिएगा ये आपके पास mg में आ रहे हैं। तो अगर अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, आप ये सपोज कर लें कि इस तरफ हम n को ड्रा कर रहे हैं और ये आपके पास आ रहा है एफ ऑफ n इन mg। अब n की वैल्यूज़ हम 20 तक गए हैं, तो सपोज करें यूँ करते हैं 5, 10, 15 और 20। और यहाँ पे आपके पास ये जो 108 वैल्यू ये बहुत बड़ी है, मैं इस 1 की जगह कोई और वैल्यू पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 5 पुट कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर लूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। इस तरीके से कार से इसको ड्रा कर लेते हैं कि 15, 30, 45, 60 और ये आपके पास आ जाएगा 75, 60, 45, 30 और 15। जब आपके पास वैल्यू 5 थी तो आपके पास जो आंसर आ रहा था वो 70 mg था। थोड़ा सा मैं यहाँ इसको नीचे कर देता हूँ, 70 से थोड़ा सा नीचे। जब आपके पास वैल्यू 10 हुई तो आपके पास आंसर आ गया 41। इस 45 से हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, फिर आपके पास आ रहा है 15। तो आपके पास 15 है, वैल्यू आपके पास आ रही है 24.7। इसको हम 30 से थोड़ा सा अगर हम नीचे कर दें, यहाँ पे कहीं कर देते हैं, और अगर आप 20 पे करेंगे तो ये 14 पॉइंट समथिंग। तो यानी ये जो कुछ ग्राफ ड्रा हो रहा है ये इस तरीके से ड्रा हो रहा है ये। तो अब अगर आप देखें तो उसने हमें कहा था कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 20 mg मेडिकेशन इन द बॉडी। इस तरफ हमने फंक्शन को लिखा है इन टर्म ऑफ mg। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, पहला आपके पास आ रहा था, जब हमने 15 किया तो ये आपके पास 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी हमें ये फाइंड आउट करना था कि अब हमारे पास अगर यहाँ पे आंसर 20 है, यानी इस अगर हम 20 को देखेंगे तो हमारे पास ऊपर ये वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर आप ये देखें ना तो ये पहले 15 पे आपके पास 24 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो थोड़ा सा इसे हमें नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल उसके एग्जैक्ट आ रही है। तो थोड़ा सा पॉइंट को हम यहाँ नीचे कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ नीचे जाएगी इस तरीके कार से। तो ये इस तरीके कार से हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है वो 20 और 15 के दरमियान में अगर हम वैल्यू देखें तो ये 17 या राउंड अबाउट 18 आ रही है। फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एफ ऑफ एन का आंसर जो होगा वो 20 mg होगा, देन n इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे देखें 15 और 20 के दरमियान में हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 17 बोल देते हैं। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 9, अ साउंड वेव एम्पलीट्यूड इज़ गिवन बाय द फार्मूला। हमें एम्पलीट्यूड का फार्मूला दिया हुआ है कि ए ऑफ टी इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 2 कॉस टी। हमें ये भी कहा जा रहा है जो आपके पास टी है वो आपके पास है टी यानी कि टाइम इन सेकंड है। तो वो कह रहा है कि इफ़ टी इज इक्वल टू 5, अगर आपके पास टी की वैल्यू फाइंड है, हमने ए ऑफ टी यानी एम्पलीट्यूड को फाइंड करना है जब आपके पास टी की वैल्यू 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते हैं टी ऑफ 5, पुट टी इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा ए ऑफ टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 कॉस टी की जगह आपके पास आ जाएगा 5 2। सबसे पहले हमें cos 5 पुट करना पड़ेगा। cos ऑफ 5 ये आ जाएगा 0.996, इसको हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये आ जाएगा a ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 1.992। तो अगर मार्ड को हटा भी दें, ये 1.99 है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 2 बोल सकता हूँ। फिर मैं बोल सकता हूँ कि a ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड। तो फिर हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड इसको हम फिर कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये आपके पास आ रहा है 2 सेकेंड। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज मिसलिनियस कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि ज़िंदगी जब कुछ छीनती है तो समझ लो वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने आई है, ताकि तुम खुद को नई सोच और मजबूत इरादे और गहरे शऊर के साथ दोबारा बना सको। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।